जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों बीएसएफ में एक नया वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है ना, वाटर विंग में जारी किया गया है। 3 प्रकार का इसमें पोस्ट है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है और एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। तो संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और ऑफिशियल दोस्तों शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। शॉर्ट नोटिस के मतलब कहने का मतलब है ना, अभी कुछ जानकारियां जारी की गई है। 1 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, लेकिन हमें सारा जानकारी मतलब पता है ना, क्योंकि पिछला साल भी इसका वैकेंसी आया था। तो सारा कुछ आपको बता देंगे, एक वीडियो देखिए, सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है सब पोस्टों के लिए, तो सब कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोग देखो, एक चीज आपसे मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले ये जैसे कि मैंने बताया, बीएसएफ का दोस्तों वैकेंसी है। वाटर विंग होता क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। टोटल 162 पोस्ट है। पिछली बार दोस्तों 250 के आसपास पोस्ट आया था। हर साल आता है वैकेंसी। चलो इसमें देखो अलग अलग आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जैसे जनरल का 63 है, 38 ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का 26 है, एससी का 16 है और एसटी में 19 पोस्ट है। ठीक है, अब देखो अप्लाई कब से हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अप्लाई दोस्तों 1/6/2024 से 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 30 दिन आपका दोस्तों रहता है, मतलब 30 डेज आपका बताया गया। जो शॉर्ट नोटिस है 30 दिन, यानी दोस्तों 30 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें दोस्तों ग्रुप बी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो 200 रुपये लगेगा फी, आमतौर फॉर्म अप्लाई करने का फी। बाकी दोस्तों ग्रुप सी पोस्ट जो है ना उसके लिए 100 रुपये लगेगा। अब दोस्तों इसमें देखो कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या है। एज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, ये दोस्तों एससी मतलब हेड कांस्टेबल, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो जनरल का 20 से 25 साल है। बाकी आपको डेट ऑफ बर्थ में बता देता हूं जनरल का, बाकी ओबीसी का 3 साल और एससी को 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आपका जन्म 1/7/1999 से लेकर 1/7/2004 के बीच, जनरल वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ओबीसी का 3 साल का छूट है तो दोस्तों 96 ये हो जाएगा, 1996, क्योंकि 3 साल का छूट है। और एससी एसटी का 5 साल का छूट है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1994। क्लियर है। अगर आप एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जिसमें 22 से 28 साल एज रखा गया, 1/7/1996 से 1/7/2002 और 3 साल 5 साल का छूट मिल रहा है, तो दोस्तों 96 से 3 घटाओगे तो भैया 93, बाकी 91 से एसटी का हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। और एज की गणना 1/7/2024 से हो रही है। क्लियर है, तो ये दोस्तों डेट ऑफ बर्थ हम बता देते हैं ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें दोस्तों आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड सबका दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। वाटर विंग में दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है। तो जनरली दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगता है। नॉर्मल कैंडिडेट बिना एक्सपीरियंस का नहीं भर पाएंगे। आईटीआई वगैरह सारा कुछ बताएंगे आगे, आप देखिए पूरा वीडियो। पहले फिजिकल के बारे में हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 165 सेंटीमीटर, एसटी है तो 162.5। अब देखो अगर आप दोस्तों पहाड़ी इलाका से, हिमाचल, सिक्किम या दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, या गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल, ये सब कैटेगरी में आप लोग आते हो ना, तो आपका हाइट में छूट मिलता है। उन सब कैटेगरी का दोस्तों छूट रहता है। ये मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा किनको किनको छूट मिलता है, कितना एज। ठीक है, अब चेस्ट 75 से 80 होता है। इसमें रनिंग कितना होता है, ये सारा जो डिटेल्स में बता रहा हूँ ना, यहाँ से लेकर दोस्तों नीचे तक, क्योंकि यहाँ तक ही शॉर्ट नोटिस में है। हम नोटिस भी दिखाएंगे, क्वालिफिकेशन सारा कुछ बताने वाले, कौन कौन सा पोस्ट है। अब देखो ये पिछला वैकेंसी के अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि पिछला साल भी वैकेंसी आया था, 30 तारीख को आया था मई में दोस्तों। इस साल भी लगभग वो पकड़ लो उसी के आसपास आ रहा है भैया। 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट, ये चेंज नहीं होता, जनरली यही रहता है। 1 तारीख को फुल नोटिस आएगा तो क्लियर हो ही जाएगा। 3.5 फीट का आपका हाई जंप है और 11 फीट का लॉन्ग जंप है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। एसआई पोस्ट के लिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का समय होता है। जीके और दोस्तों जीके जीएस बोल सकते हो, जीके जीएस से आपका क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से, मैथ से और दोस्तों ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से, जीके से 25, मैथ से, रीजनिंग से और ट्रेड से रिलेटेड आपका 25-25 क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का सिलेबस की बात करें तो दोनों का है 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 2 घंटे का समय, जीके और दोस्तों जीए, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, जीके जीएस 35 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, 35-35 70 30 100 क्वेश्चन। ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए। मिनिमम पास करने के लिए दोस्तों आपका जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 35% है और एससी एसटी को 30% लाना होता है। देखो मिनिमम से काम नहीं चलने वाला, आपको भैया क्या करना है ना, मैक्सिमम नंबर आपको लाना है भैया। मिनिमम बात कर कहाँ काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन, फिजिकल कब से अप्लाई हो रहा है, सारा कुछ मैंने बताया। अब जो नोटिस जारी है ना, उसमें आप लोगों को क्वालिफिकेशन वगैरह सारा कुछ जानकारी मैं नोटिस के माध्यम से बताता हूँ।
ये मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पे जो पोस्ट है ना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये डायरेक्ट आपका वैकेंसी होने वाला है। शॉर्ट आपका विज्ञापन निकाला गया, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द आपका रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड दोस्तों ग्रुप सी पोस्ट के लिए, बीएसएफ वाटर विंग डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2024, यानी डायरेक्ट वैकेंसी होने वाला। ठीक है, पोस्ट जैसे मैंने बताया ग्रुप बी और सी के लिए पोस्ट है, वाटर विंग में बीएसएफ के माध्यम से। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है और सबका सैलरी भी अलग अलग आपका होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, देखो एसआई सब इंस्पेक्टर मास्टर, ये पढ़ाने वाला मास्टर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग को देखना है तो देख सकते हो कितना पोस्ट है। ये दोस्तों आपका वैकेंसी है। बाकी एक सर्विसमैन के लिए भी दोस्तों आपका 0 पोस्ट है इसमें। टोटल अगर हम बात करें एसआई दोस्तों इंजन ड्राइवर हो गया, एसआई वर्कशॉप हो गया, इसके अलावा दोस्तों अगर ये तीनों पोस्ट की बात करें तो भैया 35,400 स्टार्टिंग सैलरी है, 1,12,400 जाएगा। लेवल 6 का सैलरी इन हैंड आपको 50,000 के आसपास दोस्तों सैलरी मिलेगा। भैया समझ लो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो जाहिर सी बात है इतना आपका सैलरी बनना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके अलावा दोस्तों जो बाकी पोस्ट है उसमें आप लोग देखो कितना पोस्ट है। देखो हेड कांस्टेबल मास्टर का अगर बात करें तो 35 पोस्ट हो गया। ठीक है, बाकी हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर का 57 पोस्ट है, तो ये दोस्तों आपका पोस्ट हो गया। बाकी हेड कांस्टेबल आपका मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन का 2 है, आपका हेड कांस्टेबल एसी टेक्नीशियन का आपका एक पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 पोस्ट है, मैकेनिस्ट का आपका 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट का 1 पोस्ट हो गया। तो ये है सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है इंजन ड्राइवर, ये सब पोस्ट है, तो वो आप लोग का कंसिडर कर सकते हो फॉर्म भरते समय। बाकी दोस्तों देखो ये आपका एक पोस्ट पर, ये प्लम्बर का, कारपेंटर का, मशीनिस्ट का, ये सब पोस्ट है। अब बाकी नीचे आते हो ना, तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले नीचे आपको बताता हूँ कांस्टेबल का जो पोस्ट है क्रू वाला, इसमें दोस्तों टोटल 46 पोस्ट है। तो कांस्टेबल पे भी जा सकते हो और कैटेगरी में तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बाकी 16 आपका एक सर्विसमैन के लिए, इसमें जो सैलरी मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100, यानी 35,000 के आसपास दोस्तों आपका सैलरी बनना चाहिए। 30-35 के बीच में आपका सैलरी बनेगा। ये सब पोस्ट हो गया हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। तो सैलरी में मतलब मुझे कोई नहीं लगता कि दिक्कत होगा। बाकी एज तो मैं दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। आप क्वालिफिकेशन पर आते हैं, भैया क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एसआई मास्टर में भरोगे तो 10+2 दोस्तों आपका होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपका 2 साल का मास्टर सर्टिफिकेट इशू सेंट्रल या दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है ना उसके द्वारा, या दोस्तों आपका मरीन डिपार्टमेंट के द्वारा, दोनों में से कोई एक के द्वारा आपके पास है सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि वाटर विंग जो है ना, अब बीएसएफ मान के चलो दोस्तों, बीएसएफ का काम क्या होता है थोड़ा सा समझाता हूँ। वाटर विंग होता है क्या ये समझाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा। अब बहुत सारा जो गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ के एरिया आप लोग देखोगे ना, तो वहाँ पर पानी वाला दलदली इलाका है जहाँ पेट्रोलिंग की जाती है। जैसे मान के चलो ये दोस्तों आपका ये हो गया आपका नदी का थोड़ा बहुत जो किनारा होता है समुद्र से लगा हुआ, तो थोड़ा सा बोल सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों पेट्रोलिंग नाव के माध्यम से करना होता है। तो भैया और वाटर विंग का काम यही होता है कि सारा पेट्रोलिंग जो दलदली इलाका हो, पानी वाला हो, जिसमें ये सब है, तो वो सब चीज़ें। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया। तो देखो इसके अलावा जो इंजन ड्राइवर है ना, अब भैया पानी का जो होता है ना बोट वगैरह, इंजन ड्राइवर का काम है। इसमें क्या लगेगा 10+2 होना चाहिए। साथ में दोस्तों एंड देखो फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल या स्टेट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यानी दोस्तों राज्य सरकार का हो या दोस्तों केंद्र सरकार का, उसका दोस्तों आपका फर्स्ट इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चे सीखते होंगे तो वो है, या दोस्तों आपका मरीन डिपार्टमेंट जो है ना आपका उसके द्वारा होना चाहिए। बाकी हेड कांस्टेबल मास्टर 10th का आपका होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा सारंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, मतलब ये दोस्तों आपका देखो 10th होना चाहिए और 2 साल का दोस्तों आपका इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो बच्चा सर्टिफिकेट जिसके पास है, नहीं तो कहीं से बना सकता है, तो उसके इसमें कंपटीशन भी कम होता है, कम बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट लगता है, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब जो मांग रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं सर्टिफिकेट मांग रहा है, यानी कहीं से कोर्स वगैरह आपने किया है तो। बाकी हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करते हैं 10th। बाकी दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हो। ITI आपका होना चाहिए, ITI मतलब देखो इंडस्ट्रियल आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन ड्राइवर, ये सब बहुत सारा पोस्ट है, तो ये होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब कांस्टेबल में क्या चाहिए भैया, जो क्रू में आपका वैकेंसी है 10th होना चाहिए कोई भी बोट से, और 207 में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑपरेट करने का बोट बिलो 160 आपका हॉर्स पावर, यानी 160 जो 165 जो हॉर्स पावर होता है ना, क्योंकि इंजन का क्षमता हॉर्स पावर में नापा जाता है कितना हॉर्स पावर का गाड़ी है, तो वो 160 HP से 165 HP से दोस्तों बिलो नीचे का 1 साल का आपको ऑपरेट करने का बोट ऑपरेट करने का आपके पास हो, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपका
स्विमिंग इन डीप वाटर, मतलब गहरे पानी में कैसे आपको तैरना होता है, मतलब तैराकी का भी आपका मांग रहा है कि आपके पास होना चाहिए विदाउट एनी दूसरे असिस्टेंस, मतलब कुछ भी सहायता से। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका फॉर्म जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 30 डेट तक भरा जाएगा और एक साथ से यहाँ पर काउंट हो रहा है, तो 1 तारीख को फॉर्म आपका आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें दोस्तों आपका सिलेबस वगैरह तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पर देखो कब से दोस्तों फॉर्म भरा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया, आप लोग पढ़ सकते हो। तो मैंने तो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो ये चीज़ें हैं। जिसके पास सर्टिफिकेट है तो ये सब आप लोग देख सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम ऐसे ही जो लेटेस्ट वैकेंसी है सबका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहे। कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।